ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो आर्मी हमारी सीमा पर तैनात थी, लगातार दुश्मन का जवाब दे रही थी। उसके अलावा वॉलंटियर्स हों और जो भी लोग उस ऑपरेशन में थे, चाहे वो आम लोग हों, प्रशासन हो, सभी ने जी जान से मदद की। लेकिन आज हम कुछ ऐसे जाबाज एम्बुलेंस ड्राइवर से आपको मिलवाएंगे पीजीआई के, जो पुंछ राजौरी में उन दिनों तैनात रहे, चंडीगढ़ से स्पेशल पीजीआई की तरफ से भेजे गए और उस एरिया में अपनी सेवाएं दी और आपको उनके अनुभव सुनाएंगे। हमारे साथ ये पीजीआई के पूरे जाबाज ड्राइवर्स हैं एम्बुलेंस के, जो वहां गए थे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। आप कब गए यहाँ से? आप? हम सर 8 मई को गए थे। 8 मई को। तो जब आप गए तो कोई वो तो नहीं था कि उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर आमने सामने की फायरिंग? नहीं, तब तक हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था ऐसा कुछ होगा हमारे पास। तो जब हम जम्मू से आगे गए तब टांडा के पास पहुंचे तो तब सेलिंग स्टार्ट हो गई थी। अच्छा। तो हमने चाय के लिए रुके थे तो उस टाइम पे ही सेलिंग स्टार्ट हो गया था। तो सेलिंग स्टार्ट हुई तो फिर हमने चाय वाय छोड़ के हम मतलब गाड़ियों को फिर जो हमारे प्रार्थी सर सीनियर टेक्निकल ऑफिसर है, मैंने उनको फोन किया तो सर ने कहा कि आप लाइट्स को ऑफ करके और एक गाड़ी या फिर पार्किंग लाइट से उनको ऑन करके गाड़ी लेके जाओ। तो उसके बाद भी हम सेलिंग होते हुए भी हम आगे बढ़े। उस टाइम पे भी आगे गए, फिर हमने सुंदरबनी में स्टॉप लिया था। जब सेलिंग ज्यादा हुई तो हमें राजौरी नहीं पहुंच पाए, फिर रात को हम सुंदरबनी स्टॉप लिया था। सुंदरबनी से फिर मॉर्निंग में निकले, मॉर्निंग में फिर राजौरी पहुंचे। फिर राजौरी से हम 2 हमारी जो एम्बुलेंस थी वो पुंछ चले गई थी, बाकी 3 हम राजौरी में रुके हुए थे। तो जब वहां पहुंचे आपको भी लगा कि आप भी आर्मी जैसी फीलिंग आती है ना कि अब उस एरिया में है तो लोगों की सेवा भी करनी है और अपनी जॉब भी करनी है? दिन में एक्चुअली ठीक था सर, बट जब रात को पहुंचे 9 को वहां पे तो हमें बेसिकली जो रहने के लिए जो जगह दिया था वो हॉस्पिटल जेएमसी है वहां का, राजौरी का, उसमें बेसमेंट है। तो हमारे अलावा वहां पे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, वहां का स्टाफ था, उनको रात में सारा बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया था। तो सेलिंग हुई मतलब सुबह मॉर्निंग में 5 बजे एक समथिंग। तो 5 बजे सेलिंग हुई तो ऐसा लगा कि ऊपर वाली फ्लोर ही 3-4 फ्लोर खत्म है, बिल्कुल पास में हुई वो, बिल्कुल नजदीक। तो एडीसी राजौरी थे उस टाइम पे डेड हुए थे। तो बाकी हम हमारे चिकित्सा अधीक्षक महोदय सर और हमारे प्रार्थी सर और डायरेक्टर सर ने हमें कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया। उन्होंने मतलब हमेशा कॉल पे सारी सुविधा, वहाँ पे मार्केट बंद था, खाना नहीं मिल रहा था लोगों को, मतलब कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। उसके बावजूद भी सर ने, हमारे जो एमएस सर ने फोन करके वहाँ पे, और तब भी हमारे लिए खाना रात को भी पहुंचवाया, मतलब खाना पहुंचा था। और बाकी हमें मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई और बाकी ठीक रहा सर वहाँ। डटे रहे आप लोग? हाँ। और ये भी था कि जब तक ये चलेगा वहीं रहना है? हाँ, तब तक वहीं थे। और क्या नाम है आपका? जगतार सिंह। जगतार जी, क्या लगा आपको जब आप एक ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे इस तरह की लड़ाई हम बड़े साल बाद इस पीढ़ी ने देखी थी, तो क्या लगा? क्या आप तो एम्बुलेंस कभी भी जा सकते हैं, इमरजेंसी होती है, लेकिन एक ऐसी इमरजेंसी में जहाँ पे लड़ाई आमने सामने? ਵੈਸੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਗ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਵਾਲੀ ਫੀਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਉਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਮਿਸਾਈਲ ਡਰੋਨ ਵੀ ਰਾਤੀ ਦਿਨ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਡਰੋਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਵੇਰੇ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਜੌਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਤੇ ਬਟ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲਾ बहुत कुछ कर लेंदा। क्या नाम है आपका? संदीप सिंह। संदीप जी, आप रजौरी पुंछ में सभी गए? हाँ जी सर, हम पुंछ गए थे, जो हाँ जी जो वहाँ पर पहुँचे थे तो सर सेलिंग ही हो रही थी। रास्ते बहुत खराब हैं, एक तो बहुत ज़्यादा पहाड़ी रास्ता है सर, सारा टूटा हुआ रास्ता बिल्कुल। बस ये है सर, पहुँच गए, जॉब ड्यूटी थी हमारी करनी थी। हाँ जी। तो आपकी मेरे ख्याल एक ऐसी भी हमने सुना कि एक आप किसी प्रेग्नेंट लेडी को लेने जब डिलीवरी के लिए गए, रास्ते में डिलीवरी हो गई? हाँ जी सर, बिल्कुल। वहाँ पे 0 पॉइंट गांव पड़ता है, एक गांव का नाम पलारापुर ऐसे ही है सर, कोई गांव का नाम पूरा याद नहीं है। जब हम उस लेडी को लेने गए तो जो पुंछ में टेक्नीशियन होता है वो हमारे साथ गया था, क्योंकि हमें वहाँ के रोडों का पता नहीं था पूरा। जब हम वापस आ रहे थे हॉस्पिटल से 3 किलोमीटर पहले उस गाड़ी में ही एम्बुलेंस में उसकी डिलीवरी होगी लेडी की, तो फिर उसको वहाँ से फिर हॉस्पिटल आए, वहाँ से फिर वो डिस्चार्ज करके फिर शाम को उसको वापस
ड्रॉप आउट करके। इस दौरान कभी ये भी लगा कि यार अपनी जान भी है, जान तो इंसान की है चाहे कोई हो। सर जान तो जान है इंसान की, बिल्कुल लगा सर, डर तो लगता ही है सबको, पर क्या है, एक तो ड्यूटी, ऊपर से देश की सेवा सर करनी जरूरी। पीछे से परिवार जैसे मैं पूछ रहा था लगातार कॉल में। सभी के बेटी बेटे सबके फोन आ रहे थे, पर यही है सर, ड्यूटी है, ड्यूटी भी करनी है, देश की सेवा भी करनी है, और एक हमारा इंस्टीट्यूट सर एक ऐसा है जो हमेशा इस चीज में आगे रहता है। जैसे शेलिंग की आपने सभी ने बात की, कोई ऐसा समय आया कि आप बिल्कुल फंस गए हों भी, अब रात को जैसे अनाउंसमेंट होता था कि लाइट ना जलाएं, लेकिन एम्बुलेंस ने तो लाइट जला के चलना है। नहीं, जिस दिन गए थे वहाँ टांडा पे, उसके बाद तो हम जब सुंदरबनी तक पहुंचे थे तब तो हमने लाइट ऑफ करके ही लेके गए थे व्हीकल्स को, मतलब ब्लैकआउट में लाइट शेलिंग हो रही थी। मुश्किल हुई होगी। हाँ बिल्कुल मुश्किल हुई थी, बिल्कुल। और वो रास्ता भी बहुत ज्यादा खराब था, सुंदरबनी मतलब जम्मू से लेकर सुंदरबनी तक जो रास्ता है वो भी खराब है बिल्कुल ही। बाकी ऐसा महसूस हुआ नहीं, क्योंकि हमारे निदेशक महोदय सर और चिकित्सा अधीक्षक महोदय सर और प्राग सर ने लगातार हमसे कांटेक्ट में रखा। जब भी मतलब फोन कर लेते थे, पूछ लेते थे भाई यहाँ ठीक हो, वहाँ मतलब रात में सुबह 4 बजे भी, इवन हमें मतलब 4 बजे भी हमारे MS सर हैं, वो 4 बजे भी हम फोन कर रहे हैं, 4 बजे भी उनको रेस्पॉन्स किया, 4 बजे भी फोन कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा नहीं कि भी आप 4 बजे डिस्टर्ब कर रहे हो। तो क्या नाम है आपका? मेरा गौरव कुमार। गौरव कुमार। हाँ जी, तो आप भी राजौरी पहुंचे? मैं राजौरी गया था। मैं एक्चुअली उस टाइम सेलिंग बंद हो गई थी। 13 मई को हमारे पास इवनिंग में कॉल आया था कि आपको कल जाना है, सामान पैक कर लो। हमने बोला कोई बात नहीं सर, चले जाएंगे। तो फिर हम इधर से गाड़ी लेके गए, 3 ड्राइवर, उधर से रिलीज करना था जो बाकी बंदे गए थे हमारे। तो उधर जाके हम उधर इवनिंग में पहुंच गए थे, हमने उधर जाके उनको रिलीज किया। उधर हालात देख के मतलब क्या थे हालात वहाँ पे? सीज़फायर के बाद? हाँ, सीज फायर के बाद उधर है ना, राजौरी में 3 जगह की सेलिंग देखी हमने। EDC वाली तो हम देख नहीं पाए, उधर उसके हम जा नहीं पाए उनके घर, उनके उधर जो उनका रेजिडेंस था। लेकिन जो हॉस्पिटल के GMC के राजौरी के पास हुई, उधर हमने देखा तो मतलब बहुत ज्यादा मतलब सेलिंग ने बर्बाद कर रखा था। 1-1.5 साल की गुड़िया, उसके ताऊ जी सुबह 5 बजे के आसपास फायरिंग शुरू हुई थी, और मतलब सारा मतलब मकान फटा पड़ा था। हमने फोटो भी कैप्चर की है, और मैं तो एक्चुअली अपना घर पे भी ना बता ही गया था, क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ा नर्वस हो जाती। वो बताया नहीं आपने? मैंने उनको नहीं बता पाया। और फिर लेकिन जब ये तो पूछा होगा कहाँ जा रहे हो 3 दिन जब रहना पड़ा? बस ये बोलना था कि भाई मैं तो डॉक्टर को छोड़ने जा रहा हूँ। तो पूरा किस्सा हमने सिस्टर लोग ने हमने आपस में ही रखा, फिर आने के बाद ही बताया उनको। और चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सैल्यूट भी है। ये वो जाबाज हैं जो जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ये लोग पुंछ और राजौरी, क्योंकि काफी हैवी शेलिंग वहां पर हुई, और अपनी सेवाएं दी PGI के एम्बुलेंस, और वहां पर डटे रहे दिन रात और अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर वापस लौटे। वीडियो जर्नलिस्ट सुजिंदर के साथ उमेश शर्मा, News 18 चंडीगढ़।